छत्तीसगढ़ की ओर से सम्मानित साथियों, बड़ा ही निंदनीय घटना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला लाठीगाई सारंगगढ़ के अंतर्गत आने वाले हमारे भाई ब्लॉक संयोजक राजकुमार जांगड़े जी पर बीती रात राजकुमार वारे जी पे बीती रात लगभग 10:30 से 11 बजे इस बीच में जानलेवा हमला किया गया है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। तो इस विशेष मुद्दे होने वाला था, जैसे कि मैंने समय दिया था अभी 10 बजे का। और आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ कैसे हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भाई हैं राजकुमार वारे जी, उन पर चाकू से वार किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है। और यहाँ के जो दबंग है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो आए दिन इनके साथ ऐसा करते रहते हैं। इन्हें किसी भी तरीके से झुकाने के प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं निरंतर। तो मैं ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए शासन प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर हमारे भाइयों के साथ शोषण होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरा सम्मान करते हैं कानून के नीति नियमों का, पूरा सम्मान करते हैं हम सरकार के नीति नियमों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन के आड़ में हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो या किसी भी तरीके से शोषण हो। जाति के नाम पर शोषण होना चाहिए। मिनट में कोई ना कोई एक दलित भाई का, फिर किसी हमारे समाज से आने वाले, या फिर वो SC कम्युनिटी से हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी, किसी के साथ भी हो, हर 2 मिनट में देश में हमला हो रहा है। हमारे बहनों, हमारे माताओं के साथ आए दिन शोषण, बलात्कार, मार के फेंक देना, काट के फेंक देना, ये सब चीज़ लगे हुए हैं। तो मैं सीधा यह बात करना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा हमला घर घुस कर और किया गया था। तो इस बार मैं सारंगगढ़ TI आशीष वासनिक जी से भी कहना चाहता हूँ और सारंगगढ़ SDOP जितेंद्र खुटे जी से कहना चाहता हूँ कि इसको सख्ती से ध्यान दे, इस पर सख्त कार्रवाई हो और जो आरोपी हैं उन पे 307 लगाया जाए, हाफ मर्डर की धाराएं लगाया जाए, उन्हें अंदर किया जाए। क्योंकि लॉकडाउन में जो हमारे लोगों पर शोषण अत्याचार हो रहा है उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रायगढ़ जाकर भी अजाक थाना में ये सुनने में आया है और ये इसका पुख्ता सबूत भी है कि हमारे भाई के साथ और हमारे लोगों के साथ, यहाँ के सरपंच के साथ जाति सूचक गाली गलौज किया जाता है। और रात को भी यहाँ पर इनके घर में, भाई के परिवार में जवान बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, और घुस कर भी हमला किया जाता है। किसी के साथ अगर कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी पूरी पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि हम एक बार और सूचना दे चुके हैं और इस पर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं ये अपील करता हूँ शासन प्रशासन से, कानून प्रशासन से कि इस पर सख्ती से दें और जल्द से जल्द कार्रवाई कर आरोपियों को अंदर करें। एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर इस बात की कोई सुनवाई नहीं होती तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, ब्लॉक क्षेत्र के जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन छोटे बड़े सब हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, आज हमारे समाज के एक भाई के साथ इस तरह शोषण हो रहा है, हो सकता है कल आपकी बारी आ सकती है, परसों किसी और भाई की बारी आ सकती है। तो मजबूती से लड़ने के लिए, एक साथ खड़ा होने के लिए हमें एक मंच पे आना होगा और आंदोलन की तैयारी हमें शुरू करनी होगी। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, हम केस दर्ज कराएंगे। अभी थाना चलना है, वहाँ SDOP सर को भी हम लोग सूचना दे देंगे, फिर रायगढ़ भी जाएंगे। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो ये स्पष्ट है कि एक जंगी आंदोलन यहाँ सारंगगढ़ में होगा। हम पूरे सारंगगढ़ को बंद करेंगे और किसी भी कीमत पे हमारे भाइयों के साथ जो शोषण हो रहा है हम उसे रोक के रहेंगे। और उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का खूंटा बहुत ही मजबूत हो गया है, तो आप सब सुन ले, ये जान ले इस लाइव के माध्यम से। ये संकेत दे रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम लोग खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वार करना नहीं आता। आप गलत फहमी में जी रहे हो, हमें वार करना आता। भीम आर्मी किसी भी सूरत पे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती और ना ही कभी करेगी। आप इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि जिस दिन अगर हम मैदान में उतर गए लड़ने झगड़ने के लिए
तो इतिहास गवाह है, भीमापुर गांव में ही हमने दोहराया था और आगे दोहराने में हमें कोई संकोच नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हथियार छोड़े, लड़ना आज भी नहीं भूले हैं। हमारे पूर्वज संघर्ष करते आए हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। सम्राट अशोक से लेकर आज मान्यवर साहब कांशीराम तक जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, सब ने संघर्ष किया है अपने अधिकारों के लिए। तो हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और अपने भाई को न्याय दिलाकर रहेंगे। हमारे साथ में हमारे भाई राजकुमार वारे जी भी यहीं पर उपस्थित हैं। घटना की पूरी जानकारी आप सब हमारे भाई से ही ले सकते हैं। तो राजकुमार वारे भाई, आप बताइए कि किस तरह से आपके ऊपर वार किया गया। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। मैं राजकुमार वारे, पिता स्वर्गवासी सेन गुप्ता वारे, ग्राम पोस्ट कोतरी, तहसील सारंगढ़ जिला। कल जो रात में आए हुए थे, उनको हम लोग सरपंच और पंच के द्वारा उनको समझाइश देने रह करके स्कूल में आके रहे। तो इस पे बसंत और उसके लोग वहाँ पे आ गए और आकर के गोविंद साहू जी हैं, उन पर बुरी तरह से गाली गलौज करने लगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूछने गए थे उस व्यक्ति को जो वहाँ से आया हुआ था। और उसके बाद वहाँ से जैसे ही हम लोग चलना शुरू करें तो ये लोग पहले से सेटिंग करके रखा हुआ था। कन्हैया गिरी गोस्वामी, केशव गिरी गोस्वामी और उसका कन्हैया गिरी का लड़का मिथिलेश गिरी गोस्वामी, ये लोग हथियार बंद था। और ये लोग जैसे ही इन लोग यहाँ पे इन लोग के साथ आए, शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ये जो घटना है बहुत निंदनीय है। और आज से पहले 1/3/2020 को ये घटना घट चुकी है मेरे साथ एक बार और मुझे ये लोग बार बार जान से मारने की धमकी देती है। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, जो मैं ही ना रहूं तो मेरे सहारे जिएंगे। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन 307 की इसको सलाखों के पीछे सजा दी जाए। जय भीम। तो साथियों, अभी हमारे ब्लॉक संयोजक आप सुन रहे थे, उन्होंने जो बताया उनके साथ जो घटना हुआ है वाकई ही निंदनीय है। और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उन सभी से मेरा अपील, बड़े सभी मुद्दों को लेकर अपने अधिकारों के लिए हम मैदान में उतरे, हम कानून से अपना न्याय मांगे। हम अपने देश में आज भी मांग रहे हैं। घटना ये है जो हमारा है, हम उसे मांग रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्दशा की बात ये है, अब मांगने से अधिकार नहीं मिलेंगे, छीनने से मिलेंगे। और एक बात याद रखना, मेरे करोगे ना लाठियों से, तो याद रखना आने वाली पीढ़ी जो गुलाम पैदा होगी, गुलाम। और ये गुलाम पीढ़ी से अगर बचना है तो आपको मैदान में उतरना ही होगा। साथियों, इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी, नमो बुद्धाय, जय सतराम। तो साथियों, ये लोग जो है गोस्वामी परिवार आए दिन कोतरी के जितने भी और वो भी पीछे करें और इन लोगों